हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौरोत्तर काल, और मौरोत्तर काल में हम लोगों ने शुरू किया था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में जितने भी शासक हुए हैं, महत्वपूर्ण शासक, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग कुछ और चीज़ें सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। इन सभी चीज़ों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सातवाहनकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सामंती लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही मिलता है, यानी कि सामंतवाद के चिन्ह दिखाई देने लगे थे, संकेत मिलने लगे थे। आप कह सकते हैं सामंतवाद की उत्पत्ति कहीं ना कहीं मौरोत्तर काल के सातवाहन वंश के समय हुई। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी राजा, द्वितीय महाभोज और तृतीय सेनापति। अब जो जिले थे, यानी जिले जो होते थे, उनको आहार कहा जाता था। अमात और महामात ये सातवाहन शासन काल में अधिकारी को कहा जाता था। गौलमिक क्या होता था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक को गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, और इस सैनिक टुकड़ी में 9 रथ होते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 सैनिक होते थे, और इन सभी का मालिक गौलमिक कहलाता था। तो प्रशासन के बारे में ज़्यादा नहीं है। आहार क्या था, गौलमिक क्या था, ये आपको याद रखना है। और सामंतवाद की शुरुआत सातवाहन काल से ही हुई थी। फिर बात आती है सातवाहनकालीन आर्थिक व्यवस्था एवं मुद्रा की। तो मिलिंद पन्हों एवं महावस्तु से व्यवसायों एवं शिल्पियों की विभिन्न श्रेणियों का पता चलता है, जिसके प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता है। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार ही होते थे। पश्चिमी देशों के साथ ही साथ श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि के साथ जल मार्ग से व्यापार होता था। इस काल में कृषि की उन्नति के साथ साथ वाणिज्य व्यापार की भी प्रगति हुई। राजा कृषकों की उपज का 6ठा भाग कर के रूप में प्राप्त करता था, यानी 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवस्था में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारशापड़ कहा जाता था। सोने की मुद्रा का स्वर्ण कहा जाता था, यानी जो सोने की मुद्रा होती थी उसको स्वर्ण कहा जाता था, जो 35 चांदी के कारशापड़ के बराबर होती थी। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा किसने चलाई? तो सातवाहन शासकों ने। फिर है सातवाहनकालीन सामाजिक संगठन। सातवाहनकालीन सामाजिक संगठन में सातवाहन जो थे दक्कन के कबीलाई लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था को रोका, यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इस काल में महिलाओं की दशा अच्छी थी, महिलाएं शिक्षित थीं, पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी संपत्ति में भागीदार होती थीं। यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान हैं, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक या पितृसत्तात्मक था, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतर्विवाह होते थे। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं, पुरुष वैदिक धर्म को, यानी जो पुरुष थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, उसको प्राश्रय देते थे, और जो बौद्ध धर्म को प्राश्रय देती थी वो राज परिवार की महिलाएं होती थी। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को संरक्षण देती थी। सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा भी आरंभ की थी। ये कई बार पूछा गया है कि ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को सर्वप्रथम कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा किसने शुरू की? तो सातवाहनों ने शुरू की थी। ये हो गया सामाजिक दशा। अब थोड़ा सा हम लोग धार्मिक दशा के बारे में देख लेते हैं। सातवाहनकालीन जो धार्मिक स्थिति थी, सातवाहन शासकों ने राज्य में निवास करने वाले सभी नागरिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुशीलन किया। हाल मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, एक सातवाहन कालीन शासक था। इसने एक रचना रची थी, गाथा सप्तशती,
इसके प्रारंभ में ही शिव की पूजा की गई है तथा इंद्र, कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की पूजा का भी उल्लेख इसमें मिलता है। आगे देखते हैं। तो सातवाहन काल में राजा स्वयं के साथ देवताओं का तादाम्य स्थापित करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और शंकरषण का रूप स्वीकार किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पीछे। इसके अलावा कला और भाषा में ज़्यादा कुछ नहीं है। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी और महत्वपूर्ण स्थापत्य कला की बात करें तो कार्ले का चैत्य एवं अमरावती स्तूप कला का विकास। इतना आपको प्रशासन, समाज, धार्मिक स्थिति और कला एवं भाषा में पढ़ना था। तो ये आपका जो सातवाहन वंश था ये कंप्लीट हो गया और आगे हम लोग एक और वंश के बारे में पढ़ेंगे, चेदी वंश, या जिसको आप महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।